Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मॉर्निंग चैतन्य भागवत क्लास में मिलकर पढ़ रहे हैं हम श्री चैतन्य भागवत। जितना पढ़ रहे हैं उतना ही ग्रैटिट्यूड आ रहा है वृंदावन दास ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर। इतने अद्भुत रहस्य, इतनी अद्भुत लीलाएं महाप्रभु की कथा श्रवण करा रहे हैं। जितना हम भगवान के विषय में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उतना ही उनसे प्रेम हो रहा है। ये प्रोसेस है। श्रवण करने से प्रेम होता है, और फिर जब प्रेम बढ़ता है तो अपने ऊपर लगता है मैं पहले कहाँ था, पहले क्यों नहीं मैंने इसको ढंग से सुना। तो जो व्यक्ति श्रद्धा से भागवत को, चैतन्य भागवत को सुनने का प्रयास कर रहा है, उसको महाप्रभु से प्रेम हो जाएगा। और ना केवल महाप्रभु से, महाप्रभु के पार्षदों से ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है कि वैष्णव संग में रह सकते हैं, टॉलरेट करने की भावना आ जाती है। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, सम्मान, प्रसन्नता उमड़ने लगती है। छोटी छोटी चीज जो भौतिक संसार के हिसाब से बड़ी छोटी है, भक्त को उसकी दिव्यता दिखने लगती है। उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, हृदय बदल जाता है। तो जब इसका टेस्ट मिलता है, तभी कोई व्यक्ति इसको ऐसा महसूस कर सकता है। इट इज ऑल अबाउट रेलिशिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री गौरांग महाप्रभु। कल हमने पढ़ा कि मुकुंद कितने प्रेम से भगवान की भगवत्ता को और दृष्टि से देख रहा था। कह रहा था आप वही हैं, आप इतने कृपालु हैं, केवल भक्ति भाव से आपको देखा जा सकता है। आप जब हिरण्याक्ष के समक्ष आए थे, गर्भोदक सागर से प्रकट हुए थे शुकर के रूप में, भक्तों के लिए वो आपका रूप बड़ा मधुर है, लेकिन हिरण्याक्ष के लिए वो रूप बड़ा भयंकर। सो देखने की दृष्टि, एक जब देख रहा है तो उसको भक्ति भाव में देख रहा है तो बड़े प्यारे प्रतीत हो रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो उसको उनसे घृणा या उनसे द्वेष या उनसे युद्ध करना है, ये देख रहा है। देखने की अपनी भाव है, किसी का ईर्षा भाव है तो किसी का प्रेम भाव है। अब 2 मिनट के लिए अगर सोच लीजिए कि हिरण्याक्ष को ऐसी क्या पड़ी है कि इनसे युद्ध करने को तैयार हो गया है भगवान से। हिरण्यकश्यप को
ऐसी क्या पड़ी है कि नरसिंह देव से युद्ध करने को तैयार है? मतलब ऐसा हुआ क्या है कि वो उनसे युद्ध कर रहा है जो सबके स्वामी हैं, सबके मित्र हैं? ऐसा क्या हुआ होगा हिरण्याक्ष के पास? हिरण्याक्ष के हृदय में कोई श्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनकी गलतियों पे मेडिटेट कर रहा है। गलतियां है भी नहीं, लेकिन उसकी मेडिटेशन स्ट्रांग है। अपने आप को पूरी पृथ्वी का स्वामी समझते हैं ये विष्णु। अपने आप को ये समझते हैं, अपने आप को वो समझते हैं। देखो इन्होंने ये किया, कितना गलत हुआ, देखो ऐसा हुआ। बताओ, राक्षसों के साथ भेदभाव किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था विष्णु को। तो व्हाट ही वाज डूइंग, इतना नेगेटिव चीजों पर मेडिटेट किया कि घृणा तक पहुंच गया भगवान से। तो हृदय में क्या भाव है? घृणा भाव है। और जो भक्त हैं उनका क्या भाव है? प्रेम भाव है, भक्ति भाव है। तो कल मुकुंद भाव के ऊपर बता रहे थे कि आपका भाव क्या है। आपका जो भाव है हृदय में, उसी से आप दर्शन करते हो किसी भक्त के, वैष्णव के, कृष्ण के, गौरांग महाप्रभु के इत्यादि। थोड़े दिन पहले मेरी वार्तालाप चल रही थी किसी व्यक्ति से, नॉर्मल व्यक्ति है और थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा आती है। तो गौरांग महाप्रभु के विषय में मेरी उससे चर्चा होने लगी। तो पीएचडी है, डॉक्टरेट किया है हिस्ट्री में, और भक्ति मूवमेंट पे ही उसने पीएचडी किया है। तो मैं जब उससे भक्ति मूवमेंट के विषय में चर्चा कर रहा था तो बोला, महाप्रभु तो एक संत थे, लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। ऐसा बोलते हैं लेकिन संत आदमी, वो संत थे, आदमी थे, मतलब ऐसा थोड़ी। सोचिए, उस व्यक्ति ने पीएचडी करी, इतनी रिसर्च करी, संसार ने उसको डॉक्टर की डिग्री भी दे दी, लेकिन उसके हृदय में महाप्रभु को लेकर भक्ति भाव नहीं है। महाप्रभु को एक नॉर्मल आदमी बताया कि एक आदमी है जो कि संत हैं, भगवान के भक्त थे। आप सोचिए, थोड़ा सा ज्ञान मिला तो उसे पीएचडी दे दी गई। संपूर्ण ज्ञान उसके पास है ही नहीं। ना वो तत्व जानता, ना उसके पीछे का मर्म। लेकिन जिन किताबों को पढ़ा, उन किताबों में संत लिखे हैं महाप्रभु, तो संत संत हो गया। और उसी पे उसका विश्वास कट्टर होता चला गया। और वहीं चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत पढ़ता है तो उसको समझ में आता है। इसीलिए ये जो शास्त्र हैं, ये बड़े गुप्त शास्त्र हैं, हर कोई व्यक्ति को प्राप्त भी नहीं है। नॉट एवरीबडी हैज एन एक्सेस टू देम। इट इज ओनली व्हेन वी हैव ग्रेटफुल हार्ट वी कैन अंडरस्टैंड। सुमुकुंद बोल रहे थे कि हिरण्याक्ष ने जब आपको देखा, क्योंकि चित्त में आपके प्रति प्रेम या भक्ति नहीं थी, उसकी मृत्यु हो गई। हिरण्यकश्यपु ने आपको देखा, उसके भी हृदय में प्रेम और भक्ति नहीं थी, उसकी भी मृत्यु, उसको भी विनाश हो गया उसका। पर मेरे हृदय में भी कोई प्रेम भक्ति नहीं है, पर मेरी मृत्यु क्यों नहीं हुई? मैं अभी तक जीवित कैसे हूं?
तो बोल रहे थे ये मैं जीवित हूं ये भी आप ही की कृपा है। मैं रो रहा था। महाप्रभु इतने प्रसन्न थे। महाप्रभु कह रहे थे कि तुम जहां गाओगे ना मुकुंद, मैं हमेशा वहां प्रकट होऊंगा। महाप्रभु ने कहा, तुमने सत्य कहा, मुझे बाहरी आंखों से नहीं अपितु एकमात्र भक्ति भरी दृष्टि से देखा जा सकता है। तो बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बुद्धि से नहीं देखा जा सकता है। अब ये हमने श्लोक कई बार पढ़ा है। प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयोषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब पढ़ा तो बहुत बार है, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने ना, बिना भक्ति के आंख लिए हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। भगवान के क्या, भक्त के दर्शन नहीं कर सकते। अगर भक्त के प्रति भी श्रद्धा नहीं है, भक्त के प्रति भी वो भाव नहीं है, तो क्या होगा, हम देख ही नहीं पाएंगे उनका असली स्वरूप। बिकॉज वी डोंट हैव दैट आईज। मुकुंद को देखने के लिए भी आंख चाहिए। महाप्रभु ने स्वयं बोला कि मुझे देखने के लिए बाहरी दृष्टि नहीं चाहिए, भक्ति भरी दृष्टि चाहिए। अब ये रियलाइज कब होगा पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम अपने अपने दृष्टिकोण को समझेंगे, अपने अपने दृष्टिकोण को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। मेरा दृष्टिकोण क्या है? क्या मेरे दृष्टिकोण में भक्ति भरी हुई दृष्टि है? जब मैं भक्तों से मिलता हूं, क्या मेरे पास भक्ति वाली दृष्टि है? क्योंकि भक्त है और मेरी दृष्टि भक्त भरी नहीं है, तो फिर तो मैं उनको सही दृष्टि से देख ही नहीं रहा। ऐसे ही कृष्ण है, ऐसे ही गौरांग महाप्रभु हैं। इफ वी डू नॉट हैव दैट दृष्टि, वी विल नेवर बी एबल टू सी। इस संसार में जब कोई संत, कोई महात्मा, कोई भक्त होता है, तो लोग उसको पहचान नहीं पाते, उसको पत्थर मारते हैं। और जब वो संत चला जाता है, तो उन्हीं पत्थरों से उसकी मूर्ति बनाते हैं। लेकिन जब तक वो होता है, तब तक उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। कितनी विडंबना है ये। What we have, we don't see, we don't treasure. भक्ति को सीरियसली लेना चाहिए, सीरियसली। क्योंकि एक दिन जब आपके अंदर भक्ति भाव जागेगा, आपको अपनी दृष्टता पर बहुत दुख होगा। आपको बहुत दुख होगा कि मैं क्या कर रहा था, आत्मग्लानि होगी तब। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, जिस भी स्टेज में हो तीव्रता से भक्ति करो। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्तों का संग कभी मत त्यागो। भक्त आपको वो धन दे सकते हैं जो इस संसार का कोई धनी व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। अब भगवान को भक्तिमय दृष्टि से देखा जा सकता है, भक्ति से ही समझा भी जा सकता है। जो मूढ़ लोग हैं वो भगवान को देख के भी नहीं देख सकते। वो देखेंगे पर दिखेंगे नहीं भगवान, बिकॉज यू डोंट हैव द आईज एंड श्रद्धा। 15वां अध्याय में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा।
विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वो देख ही नहीं सकता। और आप कहोगे कैसे नहीं देख सकता? भैया सामने आमने देख रहे हैं हम, देख कैसे नहीं सकता? मुझे तो दिख रहा है। लेकिन भगवान ने बोला ऐसा दिखना दिखना नहीं है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से, ज्ञान के चक्षु से देख सकते हैं। मुकुंद, मेरे प्रभाव से आज तुमने भक्ति के तत्व का बखान किया है। भक्ति विमुख व्यक्ति मेरे हृदय को गहराई से पीड़ित करता है। चूंकि नास्तिक व्यक्ति मुझे ऐसी पीड़ा देता है, इसलिए प्रत्यक्ष मुझे देखने के बाद भी वे मेरे दर्शन के सुख से वंचित रहता है। तो जो व्यक्ति भक्ति विमुख है, अब मान लो आपको कोई भक्ति भाव से नहीं देखे, उसको आपके प्रति कोई भक्ति नहीं है, आपके प्रति श्रद्धा नहीं है मान लीजिए, तो वो तो आपको कर्मी कहकर छोड़ देगा, है कि नहीं? वो कहेगा ये नॉर्मल व्यक्ति है, ऐसा ही है, जैसे सब है वैसे ही है। क्योंकि उसके अंदर आपको देखने का भाव नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, वो आपको भक्ति की दृष्टि से नहीं देखता है, तो वो आपको समझ नहीं पाएगा, आपको देख नहीं पाएगा। और ये तो हम आपकी और अपनी बात कर रहे हैं, कृष्ण की तो बात ही क्या, वो तो बहुत आगे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे को पीड़ित करता है वो मुझे ऐसी पीड़ा देता है कि मुझे देखने के बाद भी मुझे देख नहीं पाता। कंस के धोबी ने भी मेरे दर्शन किए थे, मैंने उससे कुछ वस्त्र मांगे परंतु उसने मना कर दिया। उसके पास मेरी भक्ति एवं सेवा करने का एक सुअवसर था, वह दुर्भागा उसका लाभ नहीं ले पाया। वास्तव में उस धोबी ने अनेक जन्मों में कठोर तपस्याएं की थी और उस पुण्य के फल स्वरूप उसे मेरे दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ था, परंतु उसके हृदय में मेरे लिए भक्ति नहीं थी, इसलिए मेरा दर्शन करने के बाद भी उसे आनंद नहीं हुआ। तो ऐसा तो हम बहुत देखते हैं, ईर्ष्या घृणा इतनी घर कर गई है हृदय में कि वैष्णव के दर्शन करने के बाद भी वो प्रेम नहीं उमड़ता। महाप्रभु अभी अपना पुराना रूप बता रहे हैं, देखो कृष्ण वही हैं, ये बता रहे हैं, फिर भी मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। जय गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है, ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वासुदेव घोष लिखते हैं, वासुदेव घोष कहे करी जोड़ो हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। महाप्रभु ये हमको समझा रहे हैं कि वो कौन है। बोल रहे हैं मैं कंस के धोबी के पास वस्त्र मांगने गया था, अब मैं उसके पास गया, ये कोई साधारण बात तो हो नहीं सकती, इतनी सुकृतियां तो उसने बटोरी होंगी तभी तो मेरे दर्शन हुए। पुराने जन्मों में कितनी मेहनत की गई होगी, कितनी भक्ति करने का प्रयास किया होगा कि कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। और दर्शन क्या हो रहे हैं, ये धोबी कृष्ण के पास नहीं गया है, कृष्ण धोबी के पास आए हैं। कितनी कितनी सुकृतियां होंगी, लेकिन उसने उस सुकृति का क्या किया?
हाँ, खो दिया अपॉर्चुनिटी, ही लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, ही लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। ऐसे प्रभुपाद जी के पास कई लोग आए, प्रभुपाद जी स्वयं कई लोगों के पास गए और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का लाभ ही नहीं लिया। दे डिड नॉट बिकम डिवोटीज, दे डिड नॉट टेक प्रभुपाद सीरियसली। ऐसे गुरु महाराज अपॉर्चुनिटी का लाभ ही नहीं लिया। ऐसे ही भक्त हैं, गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी माइट नॉट टेक द अपॉर्चुनिटी एंड आई मे मिस इट। तो इसको दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इतनी सुकृतियों के बाद कोई महात्मा, कोई संत, कोई भक्त हमारे आंखों के समक्ष आता है, and if we miss the opportunity, we will miss the opportunity. तो धोबी ने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। क्यों? तो यहां बता रहे हैं, क्योंकि उसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति नहीं थी, श्रद्धा नहीं है उसके हृदय में। आगे देखिए कितनी सुंदर बात कर रहे हैं, मैं अभक्तों पर अपनी कृपा नहीं करता। वेरी सिंपल। मेरे दर्शन करने से व्यक्ति को अलौकिक एवं सनातन सुख प्राप्त होता है, परंतु अभक्त मेरा दर्शन करके भी इस सुख से वंचित रह जाता है। भक्ति की प्रमाणिक विधि की निंदा करके व्यक्ति की भक्ति नष्ट हो जाती है, और यदि किसी के हृदय में भक्ति नहीं रहती तो उसके लिए मेरा दर्शन व्यर्थ चला जाता है। तो आप भले ही कितने ही भगवान की दर्शन करो, जाओ भागते हुए देखो, करो जो भी कर रहे हो, यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। दर्शन व्यर्थ हो जाता है। मुकुंद, मैं तुम्हारी मधुर वाणी एवं गीतों द्वारा भक्ति का प्रचार करूंगा। तुम्हारा कीर्तन सुनकर वैष्णवों के हृदय द्रवित हो उठेंगे। जिस प्रकार तुम मुझे अतिशय प्रिय हो, उसी प्रकार तुम अन्य वैष्णवों के भी प्रिय बनोगे। और जब जब मैं अवतार लूंगा, तुम मेरे गायक बनकर मेरे साथ आओगे। हरि हरि। महाप्रभु हैज गिवन हिम ब्लेसिंग। एक भक्त की इच्छा क्या रहती है? मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति अहैतुकी त्वयि। जन्म जन्म तक मैं आपकी सेवा में लगा रहूं, ये उसकी इच्छा होती है। जब कभी हमारा प्यार बढ़ जाता है वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, आचार्यों के प्रति, हम कभी इंडिपेंडेंट होना नहीं सोचते। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम मुक्त हो गए हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब हम अपने आप कर सकते हैं। हम कभी भी नहीं। वी ऑलवेज फील डिपेंडेंट। हम हमेशा संग करना चाहते हैं, हमेशा। महाप्रभु ने वरदान दे दिया कि तुम्हें मेरे संग कभी वंचित नहीं होगा। सोचिए, ये इससे बड़ा वरदान शायद ही किसी को मिला हो, कि जब जब मैं अवतार लूंगा तुम मेरे साथ आओगे। इट इज अ बिग ब्लेसिंग। जब शादी के फेरे होते हैं तो जबरदस्ती बोला जाता है 7 जन्म साथ रहेंगे। 7 दिन बाद लगता है तेरे साथ तो नहीं रहेंगे भाई 7 जन्म। एक भक्त कह रहा था मेरे को, नया नया भक्त बना, बोला प्रभु जी शादी हो गई है, अब चिंता होती है कि 7 जन्म साथ रहना है,
तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों सोच रहे हो? बोले पर एक खुशी की बात है। मैंने कहा क्या बात है? बोले हो सकता है ये सातवां ही जन्म हो। तो अगर 7 जन्म साथ रहना था तो यही सातवां है, यही सोच के जी रहा हूं। तो 7 जन्म किसी के साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है। अति परिचय अवज्ञात, ज्यादा परिचय हो जाता है तो अवज्ञा होने लगती है, और फिर जो वो चीज हमारे हाथ से चली जाती है तब पता लगता है कि क्या ही खो दिया हमने। पर जब साथ हैं तो कद्र नहीं है, जब साथ हैं तो दृष्टि नहीं है, जब साथ हैं तो मन नहीं है, जब साथ हैं तो इच्छा नहीं है, साथ हैं तो भक्ति भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, बस किसी तरह चला रहे हैं, घसीट रहे हैं। लेकिन अगर किसी को इतना प्रेम बढ़ जाए कि वो अपने मन से कहने लगे कि जन्म जन्म तक आपके साथ है, ये बहुत गहरी बात है कि जन्म जन्म तक हम आपके साथ हैं। तो महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा तो लोग रख रहे हैं, पर महाप्रभु इच्छा रख रहे हैं मुकुंद के साथ रहने की। महाप्रभु कह रहे हैं मैं जब जब जन्म लूं, जब जब आऊंगा अवतार लूंगा तो मैं साथ लेके आऊंगा। बहुत बड़ी बात है। मुकुंद ने इतना दिल जीत लिया है महाप्रभु का, ऐसा कोई क्यों कहेगा? हम बोले गुरु महाराज हम जन्म जन्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, तो हमारी इच्छा है, महाराज रखें या ना रखें, हमारी इच्छा है। लेकिन अगर महाराज कहें कि मैं तुझे जन्म जन्म तक अपने साथ रखूंगा, दिस इज अ बिग डील। दैट मीन्स हमने अपने गुरु का हृदय जीत लिया है। मेडिटेट करो, बहुत गहरी बात है। मेरी क्या एक्टिविटीज हैं ऐसी जिससे कृष्ण या गौरांग महाप्रभु या गुरुदेव ऐसा मेरे बारे में सोचें? ऐसे मेरी क्या एक्टिविटीज हैं कि उनका मन करे जन्म जन्म तक मेरे साथ रहने का? इट्स अ बिग मेडिटेशन। अभी तो हम ध्यान ही आकर्षण नहीं कर पाते, साथ रहने की तो बात दूर है। हम कृष्ण का ध्यान आकर्ष नहीं कर पाते, क्योंकि कृष्ण का ध्यान आकर्षण करने के लिए वैष्णव क्वालिटीज चाहिए। तितिक्षुवा, कारुणिका, सहृद, टॉलरेट करने की कैपेसिटी चाहिए, क्षमा करने की कैपेसिटी चाहिए, विनम्रता चाहिए, करुणा चाहिए, कंपैशन चाहिए। जब ये गुण दिखते हैं तो कृष्ण देख लेते हैं, ओ। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि कृष्ण हमें मिल जाएं, वैष्णव गुण हमें मिल जाएं, इस पे विचार करना चाहिए। जैसे ही वैष्णव गुण मिल जाएंगे कृष्ण अपने आप आकृष्ट हो जाएंगे। अभी तो हम वैष्णवों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते, कृष्ण का क्या करेंगे? तो मुकुंद के प्रेम से, भक्ति भाव से भगवान इतने प्रसन्न हैं कि भगवान कह रहे मैं जब जब आऊंगा तुमको साथ लेके आऊंगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत गहरी बात है। तो अपनी वाणी को मैं यही दे रहा हूं विराम। बहुत गहरा पॉइंट है मेडिटेट करने के लिए। सो वैष्णव क्वालिटीज वी शुड ट्राई एंड मेडिटेट। मधुर वचन, मीठा बोलना, विनम्र रहना, सबसे प्रेम प्रकट करना, रखना भी। When we develop Vaishnava qualities, Guru will
be attracted to us. When Guru become attracted to us, or at least he will see us, then Krishna will also see us. That is how, that is the secret. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।